दर्शनों के बारे में पूछ सकते हैं। दर्शन क्या होते हैं? दर्शन ये होते हैं कि हम साधारण भाषा में उसे क्या कहते हैं? फिलोसॉफी कहते हैं। फिलोसॉफी फिलोसॉफी क्या होती है कि भाई आपकी कुछ फिलोसॉफी हो सकती है, मेरी फिलोसॉफी क्या हो सकती है, तीसरे की क्या हो सकती है, कोई भी विषय में। जैसे कि वाईसीबी के बारे में मेरा क्या अप्रोच है, तो ये मेरी फिलोसॉफी। आप पढ़ चुके हो, आप पास हो चुके हो, अभी आपकी क्या फिलोसॉफी, तो कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो गए ना। तो यहाँ पर भी यही बात है। विषय है क्या? ईश्वर। कॉमन विषय ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में अलग अलग दर्शनों में क्या है, उनकी मान्यता है, क्या समानताएं हैं, क्या विषमता है। बस ये है दर्शन, और कुछ नहीं। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, वो अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं कोई भी विषय के बारे में, वो है दर्शन। अपनी विचारधारा जो आगे जाके जन सामान्य के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाती है ना। जीवन जीने का तरीका मिल जाता है इससे। दर्शन का अंग्रेजी शब्द फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द फिलोसोफिया से मिलकर बना है। फिलोस शब्द का अर्थ है प्रेम एवं सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। दर्शन शब्द दर्श धातु से बना। अब दार्शनिक प्रवृत्तियां कैसे चलती है वो पहले समझाऊं मैं आपको। दार्शनिक प्रवृत्तियों में दो मत है, आस्तिक मत है और नास्तिक मत। तो फिर आप कहोगे आस्तिक मतलब कि वो हो भगवान को मानने वाले, नास्तिक मतलब भगवान को नहीं मानने वाले, ऐसा सर नहीं। तो फिर पूछोगे तो ईश्वर को मानने वाले ईश्वर को नहीं मानने, ऐसा मैं कहूंगा नहीं। वेद को मानने वाले और वेद को नहीं मानने वाले वो लोग। तो जो वेद को मानते हैं उनको आस्तिक परंपरा के, और जो वेद को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक परंपरा के लोग कहते हैं, है ना। और आस्तिक परंपरा में 6 दर्शन आते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक मत में जो भौतिकवादी दर्शन, भौतिकवादी मतलब के संसार में जीवन अच्छा बने ऐसा, तो वो 3 है, बौद्ध है, जैन है, चारवाक है। ये लोग वेद को नहीं मानते, वो वेद को नहीं मानते, परंतु वो मानते हैं कि वेद सर्वोपरि नहीं है, बस इतना वो कहते हैं। उनको दूसरी बातों को मानना है, पर ये बात नहीं मानना है कि वेद में लिखी हुई बातें ईश्वर ने बताई है, ये ऐसा वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो तो हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, वो उन्होंने कह के गए हैं, परंतु हम इनको नहीं मानते, है ना। तो वो उनकी विचारधारा अपनी अपनी अलग है, बौद्ध, जैन और चारवाकी। आगे हम समझेंगे इसको। तो हमें इन शॉर्ट ये समझना है कि जो आस्तिक ग्रंथ है, आस्तिक दर्शन है, वो 6 है। तो वे 6 दर्शन कौन से हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो आस्तिक दर्शन जो है, षड् दर्शन, ये 6 है। इसके नाम और इसके ऋषि मुनि, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बात जरा ध्यान में ले, है ना। तो पहला है न्याय दर्शन जो महर्षि गौतम ने कहा। दूसरा है वैशेषिक दर्शन जो महर्षि कणाद ने कहा। तीसरा है सांख्य दर्शन जो महर्षि कपिल ने कहा। चौथा है मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी ने कहा। पांचवा है योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि ने कहा। और छठा दर्शन वेदांत जो महर्षि बादरायण ने कहा, है ना। ऐसे 6 दर्शन के बारे में भारतीय षड् दर्शन की आस्तिक परंपरा में आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सबको शॉर्ट में हम समझे। पूरा ग्रंथ नहीं समझेंगे, पूरा ग्रंथ तो एक बल्कि होता है, तो 1 महीना भी पूरा हो जाए तो अपना पढ़ाई एक दर्शन के बारे में ना हो सके। तो हम उसका परिचय देखेंगे और
उसको समझने की कोशिश करें। आपको मेन ये याद रखना है कि आस्तिक दर्शन क्या होता है, नास्तिक दर्शन क्या होता है। आस्तिक दर्शन 6 होता है तो 6 कौन से होते हैं और उसके रचयिता कौन है। नास्तिक दर्शन 3 होते हैं और तो 3 है तो वो उसके रचयिता कौन है। बस इतना याद रखना है आपको, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी का यदि जितना याद रहता है उतना अच्छा। हाँ, तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इसके बारे में सब कुछ माहिती इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, है ना। वो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो ये बात जरा ध्यान में ले। इस प्रकार से अब न्याय दर्शन, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में एक चार्ट के द्वारा भी कुछ कहा है, तो ये आपको जब पढ़ लेंगे पूरा तो बहुत काम में आएगा। पहले थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। दर्शन शास्त्र रचयिता कौन है और उसके भीतर के विषय क्या है, वो यहाँ पे लिखा है। तो न्याय दर्शन है वो गौतम मुनि ने कहा है, रचयिता है। उसमें प्रमाण, उत्पत्ति और तर्क विज्ञान के बारे में विवेचन है। अब वैशेषिक दर्शन है वो इंस्पायर्ड है न्याय दर्शन में से, है ना। तो कणाद मुनि ने कहा है, तो उसमें भौतिक और रसायन विज्ञान है। फिर आता है सांख्य दर्शन, तो वो कपिल मुनि ने कहा है। उसका विषय है मोक्ष एवं सृष्टि रचना का विज्ञान, ठीक है ना। अब योग जो है वो सांख्य से प्रेरित हुआ है, वो पतंजलि मुनि ने कहा है योग दर्शन। उसमें विषय क्या है, समाधि, वो उसका विषय है, तो समाधि प्राप्ति का विज्ञान। फिर है पूर्व मीमांसा, वो जैमिनी मुनि ने कहा है। उसका विषय है यज्ञ कर्म विज्ञान। और वो उत्तर मीमांसा जो है वो पूर्व मीमांसा से इंस्पायर्ड है, तो वो किसने लिखा है, व्यास मुनि ने, है ना। तो उसका विषय क्या है, ईश्वर ब्रह्म विज्ञान, वो उसका विषय है। अब इसे समझते हैं। आपको ये कोष्टक भी आप जरा याद कर लेना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना, एग्जाम के लिए। न्याय दर्शन, पहले न्याय दर्शन समझते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं। न्याय दर्शन का प्रमुख विषय तत्वज्ञान की प्राप्ति करना है, जिससे कि मोक्ष की अनुभूति हो सके। न्याय दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है, जो कि ईश्वर को सृष्टि का स्वामी एवं नियंत्रक मानता है। न्याय दर्शन में ईश्वर को ही परमात्मा मानता है। इस दर्शन में ईश्वर की महत्ता का विस्तार से वर्णन करते हुए बतलाया है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही मनुष्य को मोक्ष की अनुभूति होती है। वो स्पष्ट कहते हैं कि मोक्ष मिल गया है इसीलिए मोक्ष की अनुभूति नहीं होती है, पर वो तो ईश्वर की कृपा होगी आपके ऊपर तो ही मोक्ष की अनुभूति होगी। ईश्वर के षडेश्वर गुणों का भी उल्लेख इस दर्शन में मिलता है। अब सांख्य में या योग दर्शन में आप देखोगे तो ईश्वर ये गुणों से परे है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से, परंतु यहाँ पे गुणों का वर्णन है तो ये अलग अलग थोड़ा होता रहेगा, तो ये जरा ध्यान में लें। न्याय दर्शन में 5 अध्याय विभक्त है और प्रत्येक अध्याय के 2 भाग हैं। न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण कहे गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। न्याय दर्शन में तर्क शास्त्र और ज्ञान शास्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले तत्व ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। न्याय दर्शन में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए 16 पदार्थों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए कि न्याय दर्शन में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए 16 पदार्थों का उल्लेख है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये कुल 16 प्रमाण है जिसका उल्लेख न्याय दर्शन में मिलता है।
अब ये न्याय दर्शन बस इतना ही जानना जरूरी है, ज्यादा ना जाए, क्योंकि नहीं तो फिर सांख्य दर्शन और योग दर्शन में कंफ्यूजन पैदा होगा, जो हमें नहीं करना। हम चाहते हैं कि हमारा मुख्य विषय क्या है, योग दर्शन हमारा मुख्य विषय है, तो उसको अच्छे से समझना है और उसके कंसेप्ट्स में कोई कंफ्यूजन ना रहना चाहिए। ठीक है ना? तो सुनो, पढ़ो, समझो और भूल जाओ। अब दूसरा है वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद है। वैशेषिक दर्शन ने भी मोक्ष प्राप्ति को महत्वपूर्ण माना है और ईश्वर को सृष्टि का नियंत्रक एवं स्वामी माना है। वैशेषिक दर्शन ने सृष्टिवाद के सिद्धांत का वर्णन करते हुए बताया है कि सृष्टि का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि 4 प्रकार के परमाणु से हुआ है। यहाँ पे ध्यान दे, आकाश को वो तत्व नहीं मानते। इस दर्शन ने सृष्टि के प्रलय सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। इस दर्शन के अनुसार प्रमाण 2 है, प्रत्यक्ष और अनुमान। यह दर्शन 10 अध्याय में विभक्त है, जिनमें कुल 370 सूत्रों की व्याख्या की गई है और प्रत्येक अध्याय के 2 भाग है। यह दर्शन पदार्थों के स्वरूप को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पदार्थों के सही स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक माना गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भाव पदार्थों की संख्या 6 है। एक है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष और छठा है समवाय। इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे ज्यादा आवश्यकता होगी तो मैं सामने से कह दूंगा आपको, है ना? द्रव्यों की संख्या 9 बतलाई है यहाँ पे। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। फिर 4 और तत्व। दिक, यहाँ पे कौमा है, भूल गया हूं, करने को आप कर दे। दिल, दिक, काल, आत्मा और पद, है ना? तो 9 तत्व है। गुणों की संख्या 24 बतलाई है और कर्म 5 प्रकार के बतलाए हैं। बस इतना याद करके भूल जाओ। सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन के बारे में यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट में दिया है, हमें क्योंकि डेप्थ में अलग से पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे जो शॉर्ट में है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम बाद में जो विस्तृत रूप से जो सांख्य दर्शन जानना है वो हम बाद में देखेंगे। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। यह दर्शन प्राचीनतम दर्शनों में से एक है। यह दर्शन सत्कार्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक है। अब आप कहोगे सत्कार्यवाद क्या होता है? सत्कार्यवाद मतलब कि जिसके भीतर कारण और कार्य का संबंध होता है। मतलब कि कुछ कार्य हुआ है तो कुछ कारण हुआ, कारण होगा, तभी तो कार्य हुआ है। तो ये, और दूसरे सत्कार्यवाद कहते हैं। पर जो इससे पहले वाले जो दर्शन थे, न्याय दर्शन और कणाद मुनि का वैशेषिक दर्शन, वो कार्य कारण के संबंधों नहीं मानते। मतलब कि वो कहते हैं जो है मतलब है, उसमें कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो वो क्या है? असत्कार्यवाद। क्या है? असत्कार्यवाद। न्याय और वैशेषिक दर्शन। और जो सांख्य दर्शन है और योग दर्शन है वो सत्कार्यवाद का सिद्धांत का पालन करते हैं। तो सृष्टिवाद सिद्धांत का खंडन करते हुए विकासवाद का समर्थन। वो कहते हैं, पहले के 2 दर्शन में हमने क्या देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर प्रलय होता है, ऐसा। ये ऐसा नहीं कहता, वो कह रहे हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप कब शुरुआत हुआ था और कब खत्म हो जाएगा वो कैसे गिनती कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। मतलब कि पहले भी, आज भी और कल भी बस विस्तृत हो रहा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन और विस्तृत होता जा रहा है और विस्तृत होता जा रहा है। वो ऐसा कह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी सांख्य को ज्ञान योग कहा है। यह दर्शन द्वैतवाद का समर्थन करता है और न्याय दर्शन के ईश्वरवाद को विरोध करता है। मतलब के सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं मानते। आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते, वहां पे ईश्वर को नहीं मानते।
इनडायरेक्टली मानते हैं पर डायरेक्टली नहीं मानते। वहां पे प्रकृति और पुरुष को माना गया है, इसीलिए उसे द्वैतवाद कहते हैं। और प्रकृति जो होती है उसको सृष्टि का कारण माना गया है, ईश्वर को कारण नहीं माना गया है। आगे हम योग दर्शन पढ़ेंगे, उसमें भिन्न हो जाएगा, उसमें ईश्वर को सृष्टि का कारण माना गया है। तो ये बात जरा कॉमन जो है और जो भिन्नता है वो जरा समझें। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण प्रकृति एवं पुरुष से हुआ है। पुरुष मतलब जीवात्मा, प्रकृति मतलब कुदरत। यहाँ पे पुरुष और प्रकृति को मिला के 25 तत्वों के बारे में बताया है। प्रकृति अचेतन और पुरुष चेतन है। जब प्रकृति और पुरुष की समीपता बढ़ती है तो प्रकृति के गुणों में परिवर्तन होता है। तो कौन से गुण? सत, रज और तम में आंदोलन होना शुरू होता है। इसी क्रम में कभी रजोगुणी प्रभावशाली हो जाता है तो कभी सत्वगुणी और कभी तमोगुणी। सबसे पहले प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति होती है जिसे कि सात्विक माना गया है। इसके पश्चात अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार में से के भी 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और फिर सात्विक अहंकार से 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और मन की उत्पत्ति होती है। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश ये 5 महाभूत है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्वों का उल्लेख मिलता है। 24 प्रकृति और 25वां पुरुष। तो पुरुष प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, ये कुल 25 तत्व होते हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन में सृष्टि की रचना को एक विकासात्मक क्रिया के रूप में बताया है और इस मत का खंडन किया गया है कि सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा की गई। ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि की रचना नहीं की है, प्रकृति और पुरुष के संयोजन से इसकी रचना हुई है ना। सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और चौथा है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन जो है उसके प्रणेता है जैमिनी ऋषि। इस दर्शन में कुल 16 अध्याय है जिसमें से पहले 12 अध्याय क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हैं। इस दर्शन की कुल सूत्र संख्या के बारे में विभिन्न मतांतर है। 2745 सूत्र संख्या को ही अधिक मान्यता दी गई है ना। सूत्र क्या होते हैं और श्लोक क्या होते हैं वो जरा समझो आप। सूत्र ये 1 लाइनर होता है, वो कई बार शब्दों को एक साथ मिला के बनाया हुआ होता है। और जो श्लोक होते हैं ना वो 2 पंक्ति के होते हैं, उसमें 4 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, ऐसा श्लोक में ऐसा ही होता है ना। तो ये सूत्र और श्लोक में फर्क होता है, सूत्र मतलब के श्लोक नहीं। तो मीमांसा दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वेद के कर्मकांड का भाग का उल्लेख मिलता है, जबकि उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड का उल्लेख मिलता है। पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय यज्ञ है और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत उत्तर मीमांसा के 4 अध्याय समन्वय, अविरोध, साधन और अध्याय और पद अध्याय होते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार यज्ञ, बलि और हवन आदि के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा जाता है मीमांसा दर्शन में कि यज्ञ वगैरह करना चाहिए, उससे ही आपको स्वर्ग मिलेगा, बाकी कोई वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मीमांसा दर्शन में कर्म की महत्ता का अत्यधिक वर्णन है। इस दर्शन में 5 प्रकार के कर्म, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कर्म एवं प्रायश्चित कर्म का वर्णन दिया गया है। इस दर्शन ने मानव जीवन में कर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए बताया है प्रकृति के नियम अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति को उसका फल जरूर से मिलता है, मतलब कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा।
और प्रत्येक कर्म का अपना अपना फल होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्म फलों की इच्छा नहीं करते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म न करने से ज्यादा कर्म करना अच्छा होता है, ये बात ध्यान में ले। करेक्ट। अब योग दर्शन के बारे में समझते हैं, है ना। तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, योग दर्शन हमारा प्रमुख विषय है। इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हमें प्राप्त करनी है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। योग दर्शन इंस्पायर्ड हुआ है सांख्य दर्शन से, परंतु फिर भी सांख्य दर्शन और योग दर्शन में थोड़ी थोड़ी भिन्नता तो है। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैंने कहा आपको, सांख्य दर्शन सृष्टि का कारण प्रकृति को मानता है, जबकि योग दर्शन सृष्टि का कारण ईश्वर को मानता है। सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, योग दर्शन ईश्वर को मानता है ना? तो ऐसी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है, परंतु मोटा मोटा जो है वो सांख्य दर्शन की फिलोसफी के आधार पे ही योग दर्शन है। योग दर्शन भी सत्कार्यवाद का सिद्धांत को मानता है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन को व्यावहारिक दर्शन माना गया है। यह दर्शन सांख्य दर्शन के लगभग सभी विषयों का समर्थन करता है और मोक्ष की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। प्रकृति पुरुष ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के साधनों का वर्णन इस दर्शन में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है ना? योग दर्शन ने योगाभ्यास को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए अष्टांग योग के विभिन्न अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मतलब कि अष्टांग योग का वहां पे अच्छा वर्णन मिलता है। योग दर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध को महत्वपूर्ण माना गया है और 5 प्रकार की चित्त की भूमियां, मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था को का वर्णन वहां पे दिया गया है। योग दर्शन में साधक द्वारा प्राप्त विभिन्न सिद्धियों को एवं शक्तियों का भी वर्णन मिलता है ना। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में कहा। अभी अपने को और डेप्थ में उसे जानना है। 2 दर्शन को डेप्थ में जानना है हमें, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, है ना। अब वेदांत दर्शन के बारे में समझते हैं। वेदांत शब्द का अर्थ होता है वेदों का अंत। उपनिषदों को भी वेदांत कहा गया है क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम हिस्से हैं, अंतिम भाग है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। महर्षि बादरायण व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन का आधार माना जाता है ना। जो ब्रह्मसूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है व्यास जी ने, उसको वेदांत दर्शन का आधार। विभिन्न समय में वेदांत दर्शन की अनेक संप्रदाय और शाखा बनी। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, वेदाद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, है ना। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य जी थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बाचार्य जी और विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। ये मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन दी ये स्मृति के बारे में,